सलमान हूँ। मैं सलमान का वालिद हूँ। मैं सलमान की वालिदा हूँ। सादिया इधर से है ना वो तू। अदीबा छोड़ा, अदीबा छोड़ा। अदीब बुशरा तू निकालना। सर हम गेट पे जाएंगे ना। हेलो हेलो हेलो। लगता है कोई आया है। हाँ देखती हूँ बाबा। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ बैठो। अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे अम्मी आज ऑफिस में बहुत काम था इसलिए आने में देर हो गई। आज पता है मार्केट में मुझे तुम्हारी खाला जान मिले थे। हाँ वो क्या कह रहे थे? वो मुझसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे। प्लीज। हाँ अम्मी। इसमें क्या बुरा है अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो? मुझे ये शादी नहीं करनी, अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। लो जी संभालो अपने लाडली बेटी को, मैंने तो उन्हें कल ही बुला लिया है। अम्मी चलो बेटा इस बार देखना होगा वरना तो तुम जानती हो अपने अम्मी को मार डालेंगी, मुझे छोड़ेंगी नहीं। ठीक है अब्बू बुला लीजिए। ठीक है शाबाश मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लगता है वो लोग आ गए। इधर से आना नहीं सर, इधर से होना, इधर से इधर। आनी आना दीपा क्यों कर रही आधी बेटा बनाना? अब वो होना वो तार नहीं आ रहा ना इधर आया तो मैं सलाम करूँगी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए। इतना अच्छा घर है, पैसे वाले लगते हैं। अगर यहाँ रिश्ता हो गया ना तो ढेर सारा सामान मिलेगा। चुप रहो सलमान की अम्मी, हर जगह मुंह खोलना जरूरी है क्या? कभी तो चुप रहा करो। आप तो चुप ही रहिए, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। मोबाइल आओ बैठो। उसके नीचे मोबाइल है, देखो। ये दे देना छोटा सा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? हमारे साथ बैठो। ले रखो के पूरा किधर दे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सना है। और तुम क्या करती हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एलजी कंपनी में काम करती हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? अंकल मेरा नाम सलमान है। और आप क्या काम करते हो? अंकल मैं डॉक्टर हूँ। हमें तो आपकी बिटियाँ पसंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आपका बेटा पसंद है, लेकिन शरीयत के मुताबिक हमें इन दोनों की रजामंदी पूछनी चाहिए। ठीक है भाई, जाने की इजाजत दीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइएगा जाओ। और मेरा पेपर है वहाँ पे। छोटे वाला माइक जब अदीबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं सलमान की अम्मी। वहाँ सब खैरियत से थे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब खैरियत से। कैसे याद करना हुआ? घर आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, किस सिलसिले में? रिश्ते के सिलसिले में। ठीक है आ जाइए, हमें आपका इंतजार रहेगा। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठोकन दे पहले, ठोकन दे पहले, ठोकन दे पहले। ठोकन दे अजीबा पहले। अदीबा ठोकन दो जो। सना की अम्मी आ रहे हो? सना की अम्मी क्या है? लगता है वो लोग आ गए।
के देख नहीं सकते, बस पूरा दिन अखबार चाहिए, अब जरा उठ के देख भी लो। ठीक है बाबा, देखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए। बोलो जी बोलो, दे रहे हैं। बोलो जी बोलो। अरे भाई, मैं वो उसका नाम, आप तो चुप ही रहिए। हाँ, मैं वो क्या कर रही थी ना, हमें आपकी बेटी पसंद है। हमें भी आपका बेटा पसंद है, मुबारक मुबारक। शुक्रिया। बच्चों की तो रजामंदी हो गई, अब कुछ लेन देन की बात करें। क्या मतलब, हमको समझे नहीं। हमारा मतलब यह है कि हमारा सलमान इतना पढ़ लिखा डॉक्टर है, लड़की दहेज लाएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है भाई, हमें मंजूर है। पता है, कुछ दिनों पहले मेरी भाई की बहू की हैसियत ना होते हुए भी ढेर सारा सामान, सोना चांदी और कैश लाई थी। अम्मी अब्बू, आप ये क्या कर रहे हैं? जहेज की बात कर रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। चुप रहो सलमान, बड़ों के बीच नहीं बोलते। लेकिन अब्बू, दिस इज रॉन्ग। चुप रहो सलमान, सुना नहीं तुम्हारे अब्बू ने क्या कहा? बैठ जाओ। ठीक है। रुकिए अब्बू, मुझे भी कुछ कहना है। मुझे शादी नहीं करनी। क्या? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे कौनैन के मालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 5 चीजें देकर रुखसत किए थे। सॉरी, मैं इस घर में शादी नहीं कर सकती जहाँ बहू की इज्जत उसके ले गए सामान से हो। चलो जी चलो, मुझे भी ऐसे घर की लड़की पसंद नहीं जहाँ घर लड़की सिवा कैची की तरह चलती हो। अंकल आंटी, आई एम सो सॉरी। चुप रहो सलमान, बहुत पढ़े लिखे बनते हो ना। चलो तुम्हारे हाथ चल के खबर लेती हूँ। अरे रुकिए रुकिए तो। बेटा, ये तुमने क्या किया? ये तो दुनिया का दस्तूर है कि लड़के वालों को दहेज देना ही पड़ता है। बुशरा बैठी भी रहे। सत्यानाश, इससे अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाती। लेकिन अम्मी, ये शादी नहीं, मक्स एक सौदा है। पहले छोटी डिमांड, फिर वही डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि लड़कियों के जान से खेला जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जहेज जैसे लानत के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। सॉरी बेटा, ये माँ बहुत गलत सोची। आज मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है। दीवा आ गया ना। इधर से रखो। बोलो ना। दहेज एक रिवाज नहीं, भीख मांगने का समाजी तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है कि देने वाले की गर्दन झुकी है और लेने वाले की अकल बड़ी है। दुआ कहकर देते हैं दहेज, क्यों अपनी बेटी पर ये दुलार करते हैं। पैसों में तोल दिया बेटी का प्यार, क्यों माँ बाप अपनी बेटी पर ये वार करते हैं। सुन्नत ने कहा है कि अहमियत को समझे और जितना हो सके जहेज जैसे लानत को मुआशरे से निकालने की कोशिश करें। जहेज कैंसर की तरह समाज में फैल चुका है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गई है। जहेज ने निकाह को मुश्किल और सीना को आसान बना दिया। और हम बच्चे यहाँ बैठे हुए तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करते हैं कि वह अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत की